लड़की की शादी का दिन था। उसकी सबसे अच्छी दोस्त ब्राइड्समेड बनकर उसके साथ खड़ी थी। यह एक खुशियों भरा मौका होना चाहिए था, लेकिन जैसे ही सेरेमनी शुरू होने वाली थी, सब कुछ बदल गया। एक अमीर लड़के ने मौके का फायदा उठाया और उसकी सबसे अच्छी दोस्त पर हमला कर दिया। किसी को कुछ समझ आता उससे पहले ही उसकी मौके पर मौत हो गई। यह देखकर लड़की पूरी तरह टूट गई। दर्द और गुस्से में उसने तुरंत पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने की ठानी। वह अपनी दोस्त के लिए इंसाफ चाहती थी, लेकिन उसका मंगेतर बिल्कुल अलग निकला। उसने लड़की को ही डांटना शुरू कर दिया और कहने लगा कि शादी में ऐसे मजाक करना उनके इलाके की परंपरा है। इतना ही नहीं, उसने बेशर्मी से उसकी दोस्त पर ही इल्जाम लगा दिया कि शायद वही उस अमीर लड़के के पीछे पड़ी होगी। यह सुनकर लड़की का दिल चकनाचूर हो गया। गुस्से और बेबसी में उसने टेबल से पानी का गिलास उठाया, फिर पास रखा एक फ्रूट नाइफ। उसके मन में बदला लेने की आग जल उठी और वह इस पूरे परिवार को खत्म कर देना चाहती थी, लेकिन तभी उसके मंगेतर ने उसे जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। उस पल लड़की के अंदर सब कुछ खत्म हो गया और उसने वहीं दम तोड़ दिया। लेकिन मरते समय एक कसम खाई कि अगर उसे दोबारा मौका मिला तो वह इस परिवार को इसकी कीमत जरूर चुकवाएगी। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह अपनी शादी से ठीक 1 घंटे पहले वापस आ चुकी थी। पिछली बार की घटना को होने में अब सिर्फ 5 मिनट बचे थे। इस बार बिना समय गंवाए वह अपनी दोस्त को बचाने के लिए दौड़ पड़ी। लिविंग रूम से गुजरते वक्त उसने अपने मंगेतर और एक अमीर घराने के वारिस की बातचीत सुन ली और सच्चाई जानकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। यह कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। उसके मंगेतर की कंपनी दिवालिया होने वाली थी और मदद पाने के लिए उसने अपनी ही मंगेतर की सबसे अच्छी दोस्त को उस अमीर लड़के के हवाले कर दिया था, एक तोहफे की तरह। लड़की का खून खौल उठा, लेकिन अभी गुस्से से ज्यादा जरूरी था अपनी दोस्त को बचाना। वह तुरंत बाहर भागी। आंगन में उसकी दोस्त उसके मंगेतर की सफेद चांदनी से बात कर रही थी। वह आदमी चालाकी से उसे फंसा रहा था और कह रहा था कि वह 5 मिनट में वापस आएगा, जबकि असल में वह उसे खतरे में छोड़ने वाला था। लड़की ने तुरंत बीच में आकर झूठ बोला कि उसका मंगेतर उसे अभी बुला रहा है। जैसे ही वह आदमी वहां से गया, लड़की ने अपनी दोस्त को तुरंत अपने चाचा के घर जाने को कहा और सख्त हिदायत दी कि जब तक वह खुद न बुलाए वापस न आए। दोस्त को शक हुआ, लेकिन उसने भरोसा किया और वहां से चली गई। दोस्त के सुरक्षित जाने के बाद लड़की ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी ऊपर से एक तेज चीख गूंजी। वह उसकी भाभी की आवाज थी। लड़की तुरंत ऊपर भागने लगी, लेकिन उसके मंगेतर और उसकी व्हाइट मूनलाइट ने उसका रास्ता रोक लिया और कहा कि उनके यहाँ शादी में हिंसक मजाक करना शुभ माना जाता है। लड़की ने गुस्से में उन्हें चेतावनी दी, लेकिन उसके मंगेतर ने बिना कुछ सुने उससे थप्पड़ मार दिया और उसे जबरदस्ती स्टोरेज रूम में बंद कर दिया गया। ऊपर से आती चीखें और तेज हो चुकी थी। लड़की चुप नहीं बैठी, उसने खिड़की खोली और मदद के लिए चिल्लाई। एक पड़ोसी ने उसकी आवाज सुनी और पुलिस को बुलाने चला गया, लेकिन उसने यह बात उसके मंगेतर को भी बता दी। गुस्से में भरे मंगेतर ने लड़की को घसीटकर बाहर निकाला। उसी वक्त ऊपर से आती आवाजें अचानक बंद हो गई। कुछ देर बाद मंगेतर घबराया हुआ नीचे आया और उसके पीछे खून से लथपथ अमीर लड़का भी था। उसने सफाई दी कि वह तो बस बात करना चाहता था, लेकिन लड़की ने खुद दीवार पर सिर मारकर अपनी जान लेने की कोशिश की। फिर उसने धमकी दी कि अगर यह बात बाहर गई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इसके बाद उसने पहले से तैयार एक माफीनामा निकाला और लड़की को उस पर साइन करने के लिए मजबूर किया। उसने कहा कि साइन करते ही वह डॉक्टर बुला देगा। लड़की के सामने एक क्रूर विकल्प रखा गया, या तो साइन करो या फिर उस घायल लड़की को मरने दो। बेबस होकर लड़की ने साइन कर दिया, लेकिन सास ने तुरंत कहा कि डॉक्टर बुलाना बहुत महंगा है और चोट इतनी गंभीर नहीं है, कल गांव में इलाज हो जाएगा। यह सुनकर लड़की फट पड़ी। उसने सास को अमानवीय कहा और चिल्लाकर बोली कि ऊपर जो पड़ी है वह उनकी अपनी बेटी है, लेकिन मंगेतर ने बात को गलत समझा और उसे फिर थप्पड़ मार दिया। जैसे ही हालात और बिगड़ने वाले थे, दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। घबराकर सास ने लड़की को फिर से स्टोरेज रूम में बंद कर दिया। दरवाजा खुला और बाहर उसके चाचा अपने आदमियों के साथ खड़े थे। उन्होंने लड़की की चीखें सुनी थी और उसे बचाने के लिए आए थे। अंदर आते ही उन्होंने राहत की सांस ली जब देखा कि लड़की जिंदा है, लेकिन मंगेतर ने तुरंत माफीनामा दिखाकर सब कुछ दबाने की कोशिश की। तभी उसका सबसे अच्छा दोस्त अचानक बोला कि क्या ऊपर सच में जियाओ जियाओ है।